राजस्थान में जब एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का इतना बड़ा पेपर लीक का हथकंडे का राज खुलता है और जिसमें आरपीएससी के पूर्व मेंबर भी शामिल होते हैं उस पेपर को लीक करने में, जैसा कि रामू राइका जो कि आरपीएससी के मेंबर थे और उन पर आरोप लगा है, एसओजी की गिरफ्त में है, उनसे पूछताछ लगातार जारी है क्योंकि उन्होंने बाबूलाल कटारा जो कि आरपीएससी के मेंबर थे उनसे पेपर लेकर के अपने बेटे देवेश और बेटी शोभा को दिया था। इसके बाद अच्छी मेरिट से वो एसआई भर्ती में पास भी हो गए थे, ट्रेनिंग कर रहे थे। इसके बाद जब हाल ही में एसओजी ने 5 ट्रेनी आईएएस को फिर से गिरफ्तार किया है, लगातार एसओजी ने इस पूरी भर्ती का खुलासा किया और उसमें बहुत सारे ट्रेनी आईएएस को उन्होंने गिरफ्तार किया और 5 अभी हाल ही में किया। तो उसमें देवेश और शोभा दोनों रामू राइका आरपीएससी के पूर्व मेंबर, उनके बेटा और बेटी है। जब उनका दोबारा टेस्ट लिया एसओजी ने तो बहुत कम नंबर आए, पूरे नंबर क्या आधे नंबर भी नहीं ला पाए। इसके बाद कहीं ना कहीं ये जो शक के दायरे में आए रामू राइका, उनको गिरफ्तार किया, पूछताछ की तो पता चला उन्होंने बाबूलाल कटारा से पेपर लिया था। इन भर्ती परीक्षाओं में जो पेपर, इन भर्ती परीक्षाओं के जो लीक होते, पेपर माफिया पेपर को जब लीक करने की इस घटना को पूरी को अंजाम देते हैं, तो ऐसे में हो सकता है जब कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है सीबीटी मोड में, उसमें कंप्यूटर को हैक कर सकते हैं। तो वहीं अभी जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है वो एक परीक्षण कर रहा है कि क्यों ना टैबलेट बेस्ड एग्ज़ाम है वो करवाया जाए, यानी कि टैबलेट मतलब टीबीटी मोड में जो टैबलेट बेस्ड टेस्ट होगा, तो हो सकता है टैबलेट भी हैक हो सकता है। तो इसलिए लगातार परीक्षण किए जा रहे हैं, पहले प्रयोग किया जाएगा और इसके बाद अगर ये प्रयोग सफल रहा तो जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है वो ये फैसला लेगा कि जो 5 से 10 हज़ार अभ्यर्थियों वाली जो भर्ती निकलती है उसके एग्ज़ाम टीबीटी मोड में करवाया जाए। पेपर लीक लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में जो कर्मचारी चयन बोर्ड का प्रयास है कि इन पेपर लीक के मामलों को कम करवाया जाए। कोई भी जो है पेपर लीक के जो मास्टरमाइंड होते हैं, ये साजिश रचते हैं पेपर को लीक करने की, तो ये कम हो जाए। क्योंकि इतने बड़े जब पेपर लीक का एक पूरी गैंग चली, आधे तो फरार है, आधों को एसओजी ने पकड़ लिया, अलग अलग जगह से उन्होंने दबिश देके पकड़ा, कुछ तो नेपाल भाग गए जो पेपर लीक के मास्टरमाइंड है वो, और वहीं अभी तो बहुत सारे जो है वो फरार है और जो यहाँ पर एसओजी ने उनको एक इनामी बदमाश भी घोषित किया हुआ है, लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं, आधों को ढूंढ निकाला है और अभी लगातार ढूंढ रही है। रामू राइका से भी पूछताछ हो रही है और उनके जो पहले के बयान भी है वो भी काफ़ी वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं अपने कि मैंने समाज के बहुत सारे लोगों को बनाया है। तो कहीं ना कहीं इस संदेश के बाद जब उनको गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ लगातार जारी है और युवाओं के भविष्य के साथ ये जो खिलवाड़ हो रहा है पेपर लीक से, तो कर्मचारी चयन बोर्ड भी अपने स्तर पर अभी प्रयास कर रहा है, ये एक परीक्षण कर रहे हैं। अगर ये सफल रहा तो ये एग्ज़ाम जो है टैबलेट बेस्ड करवाए जाएंगे और जिस सेंटर पर अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ एग्ज़ाम देने के बाद उनसे टैबलेट वहाँ पर जमा करवा दिए जाएंगे। उससे पहले जो आयोग के होंगे टैबलेट वो देंगे, उनको पासवर्ड देंगे, उसके बाद वो पूरा टेस्ट देंगे, अपनी जो पूरी प्रक्रिया में उस हिसाब से तैयार करके टैबलेट को दिया जाएगा, जिससे कोई भी हैकिंग जैसे मामले वो सामने ना आए, उसको हैक ना कर सके, कोई भी हैक करने की कोशिश ना कर सके, या उस बिल्कुल भी पेपर लीक करने की अगर कोई कोशिश भी करना चाहे तो वो नहीं कर सके। इसको लेकर के जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वो परीक्षण कर रहा है, प्रयोग कर रहा है और अगर ये सफल रहा तो टैबलेट बेस्ड टेस्ट जो है वो राजस्थान में करवाया जा सकता है और जो पेपर लीक के जो घटनाएं होती है हो सकता है कि इससे थोड़ी कम हो। जो आलोक राज है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि अगर ये सफल रहा, उसमें पता लगा कि किसी भी तरह से इसको अंजाम देके इसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता है, तो जो आयोग है वो जल्द इसको लागू करेगा और टैबलेट देकर के अभ्यर्थी से एग्ज़ाम जो है वो लिए जाएंगे। शुक्रिया।